नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। बीच बहस में आपका स्वागत है। यूपी में अखिलेश यादव की पुलिस पर एक बार फिर बड़ा और शर्मनाक कलंक लगा है। बाराबंकी में एक महिला ने मरने से पहले बयान दिया है कि कोठी थाना के थानाध्यक्ष और दरोगा ने थाने के अंदर पहले उसके साथ बलात्कार की कोशिश की, फिर नाकाम रहने पर उसे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला डाला। हालांकि बाराबंकी के एसपी का कहना है कि महिला ने थाने के गेट के बाहर खुद को ही आग लगाई है। अब सच क्या है, इसकी तफ्तीश जारी है, लेकिन सियासतदान सीबीआई जांच की मांग करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि यूपी पुलिस के दरोगा दरिंदे क्यों हो गए हैं। बीच बहस का सवाल भी यही है कि यूपी में कानून के रक्षक ही भक्षक क्यों बन गए। इन्होंने पकड़ लाए हम वहाँ से घर से, फिर अपने आदमी से मिलने गए। अखिलेश राय साहब यादव दोनों लोग हमको ऑफिस बुलाए के बाद में हमसे कहें कि यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है, वो हमका पकड़ लेने एक दिन आगे से एक दिन पीछे से, बस है जो है हमारी बेइज्जती करे उतारू हो गए। हम भागे कोशिश की, बस इतनी हमारा चैन अंगूठी वाला सब छीन लीन और रुपया लेर हम वही छीन लीन, बस हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अखिलेश राय साहब यादव वो लोग पेट्रोल डाल दिया। हाँ, दरोगा ने लगा दिया। हाँ साहब। बाराबंकी की ये महिला अब इस दुनिया में नहीं है। ये सनसनीखेज बयान महिला की मौत से पहले का है। हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। पीड़ित महिला का आरोप है कि बाराबंकी में कोठी थाना के थानाध्यक्ष राय साहब यादव और दारोगा अखिलेश राय ने उसके साथ थाने के अंदर ही पहले रेप की कोशिश की, फिर नाकामयाब होने पर जिंदा जला डाला। हम भागे कोशिश की, बस इतनी हमारा चैन अंगूठी वाला सब छीन लीन और रुपया लेर हम वही छीन लीन, बस हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। इस महिला का ये भी आरोप है कि कोठी थाना के थाना अध्यक्ष राय साहब यादव और दारोगा अखिलेश राय उस पर साल भर से बुरी नजर रख रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर महिला के पति को हत्या के एक मामले में जबरन घर से उठाया और फिर महिला को थाने बुलाकर उसके साथ बदसलूकी की। कब से ये परेशान कर रहे थे? 2 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2014 से लोग परेशान करते थे हमको। मरने से पहले पीड़ित महिला ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। जिनको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो ऐसे आदमियों को। आप मुख्यमंत्री से मांग करती हैं? जी, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हमको मुख्यमंत्री के सामने आप ले चलिए, हम चलेंगे, बयान देंगे साहब से। किससे? मुख्यमंत्री जी से। क्या कहोगे आप? कहेंगे सर इनको फांसी की सजा हो, अखिलेश राय साहब यादव के जितने भी तो कोठी थाने के हैं। महिला का इलाज लखनऊ में चल रहा था। दम तोड़ने से पहले महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने लिखित बयान दर्ज कराया है। हालांकि महिला के आरोपों के उलट बाराबंकी के एसपी का कहना है कि महिला ने थाने के बाहर खुद को आग लगा लिया और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है उनमें कहीं पर भी बलात्कार की कोशिश, छेड़खानी जैसी धाराएं नहीं है। देखिए, थाना कोठी के समक्ष आज जो है सुबह 10:15 बजे घटना हुई, जिसमें जो है थाने की गेट के बाहर रोड की दूसरी तरफ एक महिला ने आग लगा ली, जिसमें की जानकारी होने पे जो है वहां पे मौके पे गया और थाना अध्यक्ष की लापरवाही इसमें पाई कि सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं किया। उसमें थानाध्यक्ष को और संबंधित हल्का प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, जो तहरीर दी गई है उसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 342 है, 306 है और 504 है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी पुलिस के दारोगा इतने दरिंदे क्यों हो गए हैं। जिस वक्त ये घटना घटी, महिला का पति थाने में ही था। सुनिए यूपी पुलिस की दरिंदगी से दम तोड़ चुकी महिला के पति और बेटे का क्या कुछ कहना है। हम दूर थे, लेकिन जब जलते हुए देखा तब हम लोग वहां से दौड़े, क्योंकि कस्टडी में थे, भाग भी नहीं सकते थे। तो जब यहाँ आकर के बुझाया है, सड़क पर हम लोगों को भागते हुए मिली है। अब हम लोगों को तभी न्याय मिलेगा या मेरी माताजी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब दोषियों को जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जो बाराबंकी का है मामला, उसमें मजिस्ट्रेट जांच ऑर्डर कर दिए सरकार ने और जांच के बाद जो भी उसमें निकल करके आएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन
विरोधी कांग्रेस और बीजेपी ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों के साथ हुई इधर कई घटनाओं को सीबीआई जांच के लिए सौंपे, रिकमेंड करे और इस केस में तत्काल दरोगाओं को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। जो संबंधित पुलिस के लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। मात्र सरसरी तौर पर सस्पेंड करके और कुछ दिनों के बाद बहाल कर देने से काम नहीं चलेगा। बाराबंकी के एसपी खुद मानते हैं कि थाने की पुलिस की तरफ से घोर लापरवाही हुई है, लेकिन महिला के आरोप इससे ज्यादा गंभीर हैं। मरने से पहले दिए गए उसके बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये बड़ा सवाल फिर से मुंह पाए खड़ा है कि यूपी पुलिस के दारोगा आखिर इतने दरिंदे क्यों हो गए हैं। बाराबंकी से हसनैन जैदी के साथ विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। वाकई खौफनाक तस्वीर, ये खौफनाक तस्वीरें और खौफनाक दशा इस वक्त राज्य में पुलिस की दिखाई दे रही है। हमारे साथ बहस करने के लिए खास मेहमान जुट चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी की प्रवक्ता अनला सिंह मौजूद है, हमारे साथ राजीव त्यागी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ ब्रिजलाल रिटायर्ड डीजी यूपी पुलिस के जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता भी होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ब्रिजलाल जी के पास चलूंगी। ब्रिजलाल जी, ये कौन सी नई इबारत गढ़ने चली है यूपी पुलिस? क्यों इस तरह दरिंदगी पर उतारू है? ये घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने महिला का बयान सुना, रात में भी मैंने टीवी पर उनका बयान सुना था। वो 100% जल चुकी थी, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि महिला के पति जब किसी केस में वांटेड नहीं थे तो उनको थाने पर क्यों बैठाया गया? ये जो आज का पुलिस का ये धंधा हो गया है, पकड़ कर थाने बैठा लीजिए, इलीगल डिटेंशन में रखिए और उसके बाद पैसा लेकर छोड़ दीजिए। क्लियर कट ये पैसा वसूली के चक्कर में दबाव बनाने के लिए उनको रखा गया। सबसे दुखद बात यह है कि महिला के जो पुत्र हैं वो पत्रकार हैं, वो एसपी से मिले और भी पत्रकार लोग एसपी से मिले और एसपी को बताया कि 24 घंटे से डिटेंशन में हैं, उनको छोड़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी एसपी के संज्ञान में होते हुए भी उनको छोड़ा नहीं गया। अगर उस निर्दोष व्यक्ति को एसपी उस समय संज्ञान लेकर छोड़ देते तो ये दुखद घटना नहीं होती। अब जो महिला ने कहा है कि उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई, उनको जलाया गया, तो अब चूंकि उनका मृत्यु हो चुकी है, उनका बयान मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है और ये इनका मृत्यु पूर्व बयान, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, वो है। इसलिए आप इस एविडेंस को झुठला नहीं सकते। इसमें जो पुलिसकर्मी है, जब तक डेथ उनकी नहीं हुई थी, तो ये जो घटनाक्रम है ये शो करता है कि इस महिला को मौत के मुंह में, उस मुहाने तक के ले गए। एसपी का जो कहना है कि उसने, महिला ने खुद आग लगा ली, अगर उनकी एक बात थोड़ी सी सत्य भी मानी जाए तो उस हालात पर किसने पहुंचाया उस महिला को? थाने पर बदसलूकी हो रही है, उसके हस्बैंड का इलीगल डिटेंशन हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है और उसके बाद उस महिला की जो मृत्यु हुई है आग लगा करके, उनका डेथ हो चुकी है। ये एविडेंस, डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट एविडेंस है। इसलिए खाली सस्पेंशन से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल, खाली सस्पेंशन से काम नहीं बनेगा। ऐसा बनता है जिसमें पुलिसकर्मी जो इन्वॉल्व हैं उनको जेल भेजना चाहिए। उनको जेल और लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकती। इसलिए हमारा यह है इसमें राय कि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य सरकार पहले सीबीसीआईडी को दे दे, क्योंकि सीबीआई में थोड़ा टाइम लगता है, और तुरंत सीबीआई को रिकमेंड करे, जिससे सीबीआई इस केस की विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले अनिला जी, क्या इन दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? डाइंग डिक्लेरेशन है सामने।
बिल्कुल, जैसे ब्रजलाल जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी बात को समझाया है और मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत भी हूं कि एक उनको पता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए जिससे कि एक सही राह में जो जितनी भी जानकारी प्राप्त करके और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। परंतु ये तो देखिए जिसको कहते हैं ना, एक बहुत हास्यप्रद है कि पुलिस के जो सीओ हैं या जो कांस्टेबल हैं या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो फरार हो जाते हैं। क्या वहां के एसपी साहब कर क्या रहे थे? ये अपराधीकरण जो बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के प्रति जो अपराधीकरण है, ये चरम सीमा पे पहुंचता चला जा रहा है इस प्रदेश में। और जो एक तंत्र है, शासनिक प्रशासनिक तंत्र जो है, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ये पहली बार नहीं हो रहा है शीतल, जब पुलिस वाले जो हैं इस प्रकार के जो एक क्राइम है उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। यूपी में ऐसी बहुत घटनाएं, काफी घटनाएं होती चली जा रही हैं और ये दिखाता है कि ये जो पुलिस है या मैं कहूंगी प्रशासन जो है, इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। राजनीतिकरण कर दिया गया है इसलिए जो इनके मन में डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए अपने आकाओं के प्रति, वो है ही नहीं और जनता के प्रति संवेदना खत्म हो गई है। खत्म हो राजीव जी। देखिए शीतल जी, बहुत स्पष्ट मैं दो चीज यहां कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मैं इससे डिफरेंट बात कहूंगा। उत्तर प्रदेश में जंगल राज से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि जंगल के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। शिकार तभी होता है जब भूख लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के शासन को पता नहीं कितनी भूख है कि इस तरह के दरिंदगी उत्तर प्रदेश की पुलिस करने का काम कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं और उत्तर प्रदेश में पहले भी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें पुलिस के बहुत सारे अधिकारी बाकायदा सुपारी लेकर के मर्डर करने की बात कर रहे थे। आज भी वो अधिकारी निश्चित रूप से जिलों में थानों पे हैं और जिलों में महत्वपूर्ण पोस्ट पे आज भी वो आसीन है। क्या हुआ उस इंक्वायरी का अभी कुछ पता नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में दिनकर साहब की एक कविता की 2 लाइन पढ़ देता हूं। युग उठभूषण की भाव रागणी, लेनिन के दिल की चिंगारी, युग मुद्रित यौवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष के विरुद्ध क्रांति की जरूरत है, धार्मिक विद्वेष के विरुद्ध क्रांति की जरूरत है, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश ठीक हो पाएगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी मैं कहना चाहूंगा 28 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस वीक के दौरान कहा था, providing better law and order and effective check on crime are the top priorities of the state government. Policemen have to see that there is no injustice with common people and they should work continuously. There is no injustice to common people. लेकिन आम आदमी के साथ क्या हो रहा है? आम आदमी के साथ क्या हो रहा है? एक बार फिर उसकी बानगी इस महिला की डाइंग डिक्लेरेशन को आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर मैं समाजवादी पार्टी की नेता रंजना वाजपेयी के पास चलूंगी। इन्होंने पकड़ लाए हम वहाँ से घर से, फिर आज अपने आदमी से मिलने गए। अखिलेश राय साहब यादव दोनों लोग हमको ऑफिस बुलाए के बाद में हमसे कहें कि यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है, वो हमका पकड़ लें, एक दिन आगे से एक दिन पीछे से, बस साहब जो है हमारी बेइज्जती करे उतारू हो गए। हम भागे कोशिश की हैं, बस इतनी हमारा चैन अंगूठी वाला सब छीन लें और रुपया ले हम वो छीन लें, बस हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अखिलेश राय साहब यादव वो लोग पेट्रोल डाल दिया? हाँ, दरोगा ने लगा दिया। हाँ साहब, बेइज्जती करना चाह रहे थे? जी हाँ, बेइज्जती करना चाहते थे, इज्जत लूटना चाहते जी। कौन ये दोनों? हाँ, अखिलेश राय साहब यादव। तो कब से ये परेशान कर रहे थे? 2 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2014 से ये लोग परेशान करते थे हमको। चाहती है ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? इनको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो ऐसे आदमियों को। आप मुख्यमंत्री से मांग करती हैं? जी, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री के सामने आप ले चलिए, हम चलेंगे, बयान देंगे साहब से। किससे? मुख्यमंत्री जी से। क्या कहोगे आप? कहेंगे सर इनको फांसी की सजा हो, अखिलेश राय साहब यादव के जितने भी कोठी थाने के हैं और भी हैं, सब सिपाही दरोगा जितने हैं सब पूरे मिले हुए थे, सब मिले हुए थे, सबकी मिली भगत थी, तब उन्होंने पेट्रोल से मेरे को फूंका। रंजना वाजपेयी समाजवादी पार्टी की नेता हमारे से जुड़ी है। रंजना जी, आपने इस महिला का बयान सुना, ये एक डाइंग डिक्लेरेशन है। वो महिला मौत के मुंह में थी जब उसने ये बयान दिया, साफ साफ पूरी तस्वीर सामने रखी, आरोपियों के नाम चिन्हित किए, लेकिन फिर क्यों 1.5 दिन के लगभग हो गया है, अभी तक
उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई उन पुलिसकर्मियों की? और क्या सबूत चाहिए? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना एक दर्दनाक घटना है जिसकी सब कोई निंदा करेगा। हर कोई जो भी देखने वाला है वो निंदा करेगा। एक्शन चाहिए, जैसे ही कार्रवाई चाहिए। घटना हुई, निंदा नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। वो महिला मुख्यमंत्री, अरे भाई बस बात तो सुनिए पूरी, या तो पूरी बात सुन लीजिए या तो फिर आप ही बोलते रहिए। ये क्या मतलब है? आप पूरी बात तो सुनिए किसी की। चलिए अपनी बात, अगर नहीं सुन रहे आपको बात तो आप ही बोलते रहिए अपनी बात पूरी। बात ये हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब आप ये भी तो देखिए कि एसपी वहां का कह रहा है कि उस महिला ने अपने को खुद जलाया है। लेकिन ये भी कोई बात नहीं है, अगर खुद भी जलाया है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा किए गए जिसमें कि उसने उस समय जोश में आग लगा ली, उसकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल माननीय मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने भी एक बात कही और नहीं, हम आपको अभी सुनिए, अभी एक दो घटनाएं आपको बता देंगे कि कैसे आग लगाए। एक बात आप सुनिए, दूसरे की बात सुनिए। अभी एक दो घटनाएं और हुई पिछली जिनमें कि उस समय उत्तेजना में आग नहीं लगाता अपने आप में। अरे नहीं, लेकिन आप सम्मान करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि आप बीच में बोल रहे हैं। अगर कोई महिला बोल रही है तो क्या आप बीच में बोलने लगेंगे? दूसरे की बात भी नहीं सुनेंगे? क्या मतलब है तरीके से बोलने? आप ऐसे ही आप दूसरे की बात सुन नहीं रहे, बोलते जा रहे हैं। आप इतना मत खोइए, आप ऐसे बोल रही है, आप ऐसे मत खोइए। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, कि क्या उन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? आप इन्हीं की बात सुनिए। हम लोग बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए, कोई भावना नाम की कोई चीज नहीं हम लोगों में। कह रहे हैं, हम लोग इंसान कर रहे हैं। अगर आप दूसरे की बात सुनना चाहें सुने, ये लोकतंत्र है। और अखिलेश यादव जी ने, मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पूरी जांच होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जांच भी ना हो? एक बार जांच तो होने दीजिए, ये भी तो पता लगे कि ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने खुद आग लगा दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर आके आग लगाई हो। ये एग्जैक्ट चीज। लेकिन रंजना जी, डिक्लेरेशन के आधार पर क्या उनकी गिरफ्तारी चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित ना करें? नहीं शीतल, में ताकि जांच प्रभावित ना हो। इन्हीं की बात, ये नहीं लगता आपको सही? शीतल जी, वो दोनों सस्पेंड हो चुके हैं, जांच प्रभावित वो नहीं कर पाएंगे। रंजना जी, मैं आप ही की बात मानते हुए, आपने शायद पूरी बात नहीं सुनी। रंजना जी बात सुनिए, आप ही की बात में मानते हुए मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं ना कि ये पता चल जाना चाहिए कि उसने वाकई में अपने आप आग लगाई या पुलिस वालों ने लगाई। तो ऐसे में जो है, आप समझती हैं कि जो मजिस्ट्रियल जांच के लिए बोला गया है वो ठीक रहेगा? क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी? आप स्वयं बताइए। जब यहाँ पे प्रशासन इन्वॉल्व है, दोषी जो है, समझिए, अभी तो आपने उसको जांच भी नहीं होने दी। आप जब पहले से मन बना आपके पास आऊंगी, अभी जांच सामने नहीं है, आपने पहले से मतलब सब बेईमान है। जांच होगी। आप तो आपके कहने का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट भी बेईमान है, पुलिस वाले भी बेईमान है, सब बेईमान है। आप इनके लॉजिक से बिल्कुल संतुष्ट हैं क्या? ऐसा है नहीं, जांच को प्रभावित करेंगे नहीं, ये तो समय बताएगा ना। नहीं, अब आपसे सवाल नहीं है, ब्रिजलाल जी से सवाल है। मजिस्ट्रेट जांच तो होने दीजिए। एसपी ब्रिजलाल जी जब खुद डीजीपी थे तो लखीमपुर थाने में केस हुआ। सवाल नहीं है मैडम, लेकिन वो जांच प्लीज कृपया मुझे ब्रिजलाल जी की बात सुनने दीजिए। कौन कह रहा है? कृपया आपके पास जब आऊंगी तब जवाब दीजिएगा। ब्रिजलाल जी। हाँ, मैंने एसपी का बयान पढ़ा। एसपी ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर गड़बड़ी हुई। अगर हम एक तरफ ये मान लें कि चलो पुलिस ने आग नहीं लगाई, लेकिन पुलिस ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि उस महिला ने आग लगा ली, प्रताड़ित किया, रिश्वत मांगा। अब इसके बाद आत्महत्या अगर माना जाए तभी उत्प्रेरित करने के लिए 306, धमकी देना, रिश्वत का प्रयास करना, ये तो प्रूफ है अपने आप में। तो बिल्कुल प्रूफ है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। क्योंकि अब महिला ने, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने खुद आग लगा दी। महिला ने डेथ हो गई है और उनका डाइंग डिक्लेरेशन है, उनके परिजन थाने में थे। अगर एविडेंस दे रहे हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन बहुत बड़ा एविडेंस है और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो पुलिस में रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी ऐसी पार्टी में है कि इनको ऐसा बोलना पड़ रहा है। शायद इनको मालूम बोलना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस का अनुभव उनके पास आपसे ज्यादा। मैडम देखिए क्या बात कर रही है। बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए ब्रजलाल जी ने बोला, आप मेरी बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ है जिसमें कि ऐसे आग लगा दी गई पुलिस वालों को।
टेक्निकल बात बता रहा हूँ। आप दूसरे की बात सुनने नहीं देना चाह रहे तो बुलाने का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन अल्टीमेट ऐसे ही आग लगा दी गई। उनके लड़के ने कहा कि उन्होंने खुद आग लगते देखी। उस पुलिस महिला वालों को आग लगाते ने देखा, दो लेकिन बाद में जब उसके मोबाइल का उसका जांच हुआ तो पता लगा वो लड़का शहर में ही नहीं था। करेंगे नहीं करेंगे पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रन्ना जी सवाल उठा रही हैं ब्रजलाल जी के बारे में, तो एक बात बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा मैं आपको, पिछले 25-26 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कैडर बन के रह गए अधिकारी। जब बहुजन समाज पार्टी की बारी आती है तो कुछ जाति के लोग बाग उसका कैडर बन के काम करते हैं, और जब समाजवादी पार्टी की बारी आती है तो दूसरी जाति के लोग बाग उसका कैडर बनने का काम करते हैं। बाहर निकलिए कैडर बनने से, आप लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, तभी जाके चीजें ठीक होंगी। हर बात में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अच्छा रंजना जी ये बता रोकिए, तभी जाकर के समाजवादी पार्टी कानून रंजना जी पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाए। रंजना जी, मैं ये सीधा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर, क्या मानती हैं आप? आपने कल से मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, आपने माननीय मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी का बयान सुना। देखिए, अगर बीच में ये टोकेंगे तो इनसे कह दीजिए कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, मत बोलने दें। क्या मतलब है? ये सिर्फ कविता सुनाते हैं, कोटेशन सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी का काम रह गया है लोगों को धमकाने का, और आप भी वही काम कर रही हैं। आप भी वही काम कर रही हैं। राजीव जी बात सुन लीजिए पूरी। बात पूरी कीजिए आप। अपनी सब पार्टियां खत्म होती जा रही हैं क्योंकि इनको काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोलना है बीच में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक्शन लेके तुरंत सस्पेंड किया है। इन लोगों के पूरे अपराध जो है तय हो जाने दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने ये आग लगा दी हो, तो इनके खिलाफ जितने धारा बनती है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी का भी इंटरेस्ट उनको बचाने में नहीं है। क्यों कोई बचाएगा ऐसे पुलिस वालों को जो दागी हैं? लेकिन आप उनको समय पर दीजिए, काम तो करने दीजिए। शाहजहांपुर का उदाहरण जो मैं देता हूँ यहाँ पर, धारा तो जो गिरफ्तार करने लायक धारा तो बन गई। ब्रजलाल कुछ कह रहे हैं जी। ब्रजलाल अब उस धारा में तो पुलिस शाहजहांपुर में इनको आइडिया नहीं है। सुनिए, शाहजहांपुर में तत्काल होनी चाहिए। गिरफ्तारी की सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है। गिरफ्तारी और एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब उसके पति को इलीगल डिटेंशन में रखा गया और पत्रकार लोग मिलने गए कि वो 24 घंटे से बिना वजह थाने पर रखे गए हैं, तो एसपी ने क्या किया? ये तो हम पूछेंगे कि जब आप डीजीपी थे और लखीमपुर की घटना हुई तो आपने क्या किया था? चलिए हमारे पास खत्म हो गया, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन यूपी सरकार का और प्रवक्ता का आपने रवैया देख लिया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जो पहले रह चुके हैं उनका खुद ये मानना है कि सफिशिएंट एविडेंस है, जो एविडेंस मौजूद है वो बिल्कुल सफिशिएंट है और उसके आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी भी जांच की बात कह रही है यूपी की सरकार। फिलहाल इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।